मोहल्ले के एक लड़के ने हिजाब और शानी की मदद की थी। वो लड़का भी गायब है। मेरी तुमसे कोई नाराजगी नहीं। तो फिर जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। पहले कितनी रौनक हुआ करती थी हवेली में, लेकिन जब से हिजाब मुंह काला करके गई है, हवेली की सारी रौनक भी साथ ले गई। तो उसने अपना सौतनपन दिखाना शुरू कर दिया है तुम्हें। मैं तो उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी, पर वो छुप कर शानी के घर के बाहर पहरा दोगे, वो दोबारा जरूर आएगा। जो हुक्म मलिक साहब। आया भाई आया। ओहो कौन आ गया? तैयार जी चले मेरे साथ। ओ खैर तो है। खैरियत नहीं है तैयार जी, बहुत परेशानी है, जल्दी चले मेरे साथ। हुआ क्या है, कुछ बता तो सही। तैयार जी शानी की वालदा की तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार है उन्हें। मैं वहां गया था पर हवेली वालों ने मुझे देख लिया। अब मैं वहां नहीं जा सकता, इसलिए आप मेरे साथ चले, उनके लिए दवाई लेके जानी है। अच्छा तैयार जी। ओए अल्लाह खैर करेगा, तू फिक्र ना कर, चल मेरे साथ चल। नहीं तैयार जी, हाँ इससे आगे मैं नहीं जा सकता। ऊपर पुत्र, मुझे कौन बताएगा कि शानी का घर कौन सा है? तैयार जी मोहल्ले में जाके किसी से भी पूछ लेना, बता देगा आपको। बेटा इस रात के वक्त कौन होगा मोहल्ले में? तैयार जी कोई ना कोई बता देगा, जल्दी करें। अच्छा अच्छा जाता हूँ, तू तो जिद ही कर लेता है। यहाँ पे शानी का घर कौन सा है? ओ खैर है बुजुर्गो, ओ शानी का घर क्यों ढूंढते फिर रहे हैं आप? ओ कोई काम होता है पुत्र। पर आप हैं कौन बुजुर्गो, और किधर से आए हो? ओ मैं जिधर से भी आया हूँ ना, उसको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि शानी का घर कौन सा है? बड़े औखे हो रहे हो बुजुर्गो। ओ खैर है ना, ओ शानी लगता क्या है आपका, बताएं जरा। ओ मैं शानी का खैर ख्वाह हूँ। पुत्र, ओ उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ये दवाइयाँ मैं लेके आया हूँ उसके लिए। और मेरा पुत्र मुझे जल्दी से उसका घर बता दो। ऐसी बात है तो बुजुर्गों ये दवाइयाँ हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे शानी की माँ को। ये क्या किया तुमने? अभी तो ये सोचो बुजुर्गों कि आपके साथ क्या करना है। ओए पकड़ इसे और लेके चल जरा मलिक जी की हवेली में। हेलो कबीर भाई, नोमी बात कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? बहुत दूर। मुझसे आकर मिलो। माफी चाहता हूँ भाईजान कि मैं आपसे मिल नहीं सकता। आपसे एक गुजारिश करने के लिए फोन किया था। शानी की वालदा की तबीयत बहुत खराब है। कल रात में आया था उनके पास, मगर बहरास के आदमियों ने मुझे देख लिया था। ताया जी को दवा देकर भेजा मैंने, लेकिन उन लोगों ने ताया जी से दवा भी छीन ली और बहुत बदतमीजी की। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था एक बुजुर्ग आदमी के साथ। आप बिल्कुल भी बहरास जैसे नहीं है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि शानी की वालदा का प्रॉपर इलाज करवा दें। वो बिल्कुल अकेले हैं भाई। बहराज ने उनकी बेटी को भी मार दिया है। अगर उनका इलाज ना हुआ तो वो भी मर जाएंगे। देखो वो हो जाएगा, लेकिन तुम सिर्फ एक बार आके मुझसे मिलो। क्या फायदा भाईजान, आप मुझसे शानी का पता पूछेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। देखो अगर तुम मुझे आकर नहीं मिलोगे
तो खुद तुम्हें मैं ढूंढ लूंगा, और फिर तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। उस वक्त बेशक आप मेरी जान ले लीजिएगा, मैं अब तक नहीं करूंगा, मगर इस वक्त मुझे शानी का साथ देना है। मैं माजरत चाहता हूँ भाईजान कि मैं आपसे मिल नहीं सकता। कौन था? नोमी। ये वही नोमी है जिसने शानी की मदद की थी? जी हाँ। क्या कह रहा था? शानी की मां की तबीयत खराब है, उसका इलाज करवाने के लिए बोल रहा था। और खुद मिलने से इनकार कर रहा था? जी। फिर क्या कहते हो तुम? कसूर तो शानी की बहन का भी कोई नहीं था चचा जान, जिसे बहराज ने भयानक अंजाम दिखा दिया। कसूर तो उसकी मां का भी नहीं है, वो बेचारी अकेली है। मदद तो करनी पड़ेगी ना। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन शानी की तलाश का काम कहां तक पहुंचा? नोमी असल में अपने ताया के घर रह रहा है, और ये बात मैं जानता हूं। और मेरे आदमी उसे और उसके ताया को मुसलसल चेस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो किसी एक ऐसी जगह नहीं गए जहां शानी या हिजाब का कोई सुराग मिल सके। तो फिर अगर नोमी जानता है कि शानी कहां पे है, तो फिर एक न एक दिन उसके पास जरूर जाएगा। बस हमें सब्र से काम लेना है। तुम ठीक कह रहे हो। कोई मेरे दिल से छोड़ूंगा नहीं उन कमीनों को। आप उनकी शक्लें तो पहचानते हैं ना ताया जी? ओ छोड़ बेटा, दफा कर उनको। नहीं ताया जी, छोड़ूंगा नहीं, एक एक को देख लूंगा। उन्होंने आप पर हाथ उठाया है। वो हाथ कब उठाया है, बस घसीटा है कमबख्तों ने। ये मामूली सी रगड़े हैं, फिक्र ना कर, ना कोई उनसे तू पंगा लेना, उधर जाना भी ना। बेटा तो कितना अच्छा है, तो कितना मेरा ख्याल करता है। अस्सलाम वालेकुम चचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही मुझे। कबीर बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी कहिए। ये सदाब का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? तुम्हारी खामोशी बताती है कि उसने तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया है जो मेरे और नवाल के साथ किया है। और इस घर की बड़ी होने के नाते मैं उसका ये रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक समीना भाभी यहां नहीं है, मुझे इस घर की जिम्मेदारियां निभाना होगी। तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं सदाब के इस रवैये की शिकायत लेके शाइस्ता के पास जाना चाहती हूँ। हो सकता है इस तरह वो समझ जाए और हमारे घर में बिगाड़ पैदा होने से पहले ही कोई हल निकल आए। जी ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। ठीक है बेटा, फिर मैं शाम को तुम्हें बताऊंगी कि मेरी शाइस्ता से क्या बात हुई। जी ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, जीते रहो। श्री भाभी आप? ओफो, हया बेटी तुमने अब तक क्या हुलिया बना रखा है? जाओ शाबाश, अपने रूम में कपड़े चेंज कर कि हर फर्द की जिम्मेदारी है मुझ पर। तो फिर ठीक है, जो करना अपनी जिम्मेदारी पर करना, क्योंकि मेरी बेटी हया जैसी नहीं है। वो अच्छी तरह से जानती है कि किसको किस तरह से ट्रीट करना। मैं जान चुकी हूँ।
बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि कैसी तरबियत देकर भेजा है तुमने उसे। खबरदार श्री भाभी, मेरी बेटी या उसकी तरबियत को इल्जाम देने की कोशिश मत करें, वरना बेटी समझती हो कि हर जगह तुम लोगों का राज है। ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि तुम हया को अपनी बहू तस्लीम कर लो, वरना बस वरना के आगे कुछ मत कहना श्री मलिक। तुम अभी जानती नहीं हो मुझे अच्छी तरह। अगर तुम एक लम्हे में आपसे तुम पर आ सकती हो तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जैसों के साथ कैसा सलूक करना है। तुमसे जो होता है कर देखो। ठीक है, मैं हया को लेने आई हूँ। नहीं जाएगी वो। ये पाबंदी मत लगाओ शाइस्ता बेगम। जिसने हया को रुखसत किया है वो आकर मुझसे सवाल करे, फिर सोचूंगी कि उसे मैके भेजना है या नहीं। अब तुम जा सकती हो। हेलो। हेलो सदाब, कैसी हो बेटा? ख्याल आ गया आपको मेरा? उदास हो तुम? आपको मेरी क्या परवाह, मैं उदास हूँ या दुखी? वहां सब ठीक तो है ना? ठीक तो कहीं भी कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। आज शीरी आई थी। मुझे पता नहीं क्यों उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका सलूक तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, मैं अपना डिफेंस करना जानती हूँ। लेकिन फिर भी बेटा जरा एहतियात करना। मुझे शीरी के तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। एहतियात से तो अब उनको रहना पड़ेगा मामा। अगर मेरे साथ बुरा सलूक करने का सोचेंगी भी ना तो मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं उनको। और नवाल का तुम्हारे साथ कैसा सलूक है? उससे तो मैं सबक सिखा चुकी हूँ, अब दोबारा मेरे मुंह नहीं लगेगी वो। तुम्हारे डैड भी तुम्हारा पूछ रहे थे। डैड की बात मत कीजिए मामा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। बस मामा, मैंने कह दिया ना, मैं डैड के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा बस तुम ऐसा करो, तुम आज मुझसे मिलने आओ। रहने दे मामा, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। बेटा मुझसे तो तुम्हारी कोई नाराजगी नहीं है, मुझसे तो तुम मिलने आ सकती हो। प्लीज मामा, मुझे तो ये सोच के भी दुख होता है कि आप लोगों ने फाइक की खुशी की खातिर मेरी खुशियों की परवाह तक नहीं की। एक डील के सिलसिले में मुझे खुद से जुदा करके आपने हवेली भेज दिया। मुझसे 10 साल बड़ी उम्र के आदमी से मेरी शादी कर दी, और ये भी ना सोचा कि उसको मेरी नहीं बल्कि औलाद की जरूरत है, जो कि उसे सिर्फ दूसरी बीवी दे सकती है। माना कि मेरे नसीब की खुशियां तो समीर अपने साथ ले गया, लेकिन किसी के नसीब के दुख मेरे पहलू में क्यों रख दिए गए मामा? प्लीज बेटा हमें माफ कर दो, जो होना था वो तो हो गया। इसीलिए तो कह रही हूँ, जो होना था हो गया। अब आप प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, मैं जैसे तैसे अपनी जिंदगी के दिन काट लूंगी। बेटा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। जब से शीरी यहाँ से होकर गई है ना, मैं बहुत परेशान हूँ कि पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करे। तुम एक बार आकर मुझसे मिल तो लो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी कि वहाँ कैसे रहना है और किसकी किस बात का किस तरह से जवाब देना है। लेकिन मामा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं सुन रही हूँ। तुम आ रही हो मुझसे मिलने के लिए और आज तुम जरूर आओगी। अच्छा ठीक है। गुड। कहो तुम्हें गाड़ी भिजवा दूं? नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके बेटा, बाय। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो लड़की? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? आपको इससे मतलब? बकवास बंद करो और बताओ कहाँ जा रही हो। माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज माय फुट। चलो जाओ अपने कमरे में। ना जाओ तो मुझे भेजना आता है। मैं अपनी मामा के घर जा रही हूँ, आप रोक सकती हैं तो रोक लें। जो कदम बाहर निकाला तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अभी तो तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या क्या हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? मेरा फोन वापस करें मुझे। हाँ हाँ वापस कर दूंगी, जरूर वापस कर दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा रिपेयरिंग का काम होने वाला है। इसका नहीं, तुम्हारा।
कुछ फॉल्ट चल रहा है तुम्हारा। जब ठीक से वर्किंग करने लगोगी तब तुम्हें तुम्हारा फोन मिल जाएगा। आइंदा मेरे साथ तमीज से रहना और नजरें नीचे रखना। नीचे जाओ अपने कमरे में और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। सुना नहीं तुमने? जाओ अंदर। की जुर्रत कैसे हुई उन्होंने मेरा मोबाइल छीना? ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। कबीर, ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल कंप्लीट है। इसकी फाइनल शिपमेंट कर दी गई और ये प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस है, लेकिन इस पे काम तेजी से जारी है। ये भी देख लो। किरमानी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। किरमानी साहब कैसे हैं आप? क्या ईमेल? कैसी ईमेल? नहीं किरमानी साहब, मैंने आपको कोई ईमेल नहीं सेंड की। अगर आप कहते हैं तो मैं चेक कर लेता हूं, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ मेरी बात सुनिए। नहीं, हेलो, क्या हुआ? एक मिनट। हुआ क्या है? कुछ मुझे भी तो बताओ। बहुत बुरा हुआ चाचा जान। किसी ने हमारी कंपनी आईडी से उन तीनों कंपनियों को एक ईमेल सेंड की है, जिन तीनों कंपनी के साथ हम अपने नए प्रोजेक्ट पर वर्किंग कर रहे थे। इसमें लिखा है कि हमारी कंपनी क्राइसिस में जा रही है, इसलिए हम उनका नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। यही नहीं, बल्कि उसमें यह भी लिखा है कि बाबा जान को कोई खतरनाक बीमारी है जिसके इलाज के लिए वो लंदन गए हैं। और यह भी लिखा है कि कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से हम बिजनेस को सही टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन ये कैसे हो सकता है यार? किसने की है ये ईमेल? ये तो पता चल जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि ये तीनों कंपनियां अब कभी हमारे साथ काम नहीं करेंगी। नहीं, हम उन्हें कन्विंस करेंगे कि ये हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। वो नहीं मानेंगे। लेकिन करमानी साहब तो हमारे दोस्तों में से हैं, वो तो समझेंगे इस बात को। उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि ये बात अब उनके पास में नहीं है। अमेरिका से उनके ऑर्डर ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि हमें लिस्ट से निकाल दिया जाए। ओह माय गॉड, क्या होगा? रजा, मेरे ऑफिस में आओ। बहुत बुरा हुआ।
टूटे यहीं पर सभी कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी इसलिए आपसे गुजारिश है कि शानी की वालदा का प्रॉपर इलाज करवा दें। वो बिल्कुल अकेले ही हैं भाई। जो मैंने देखा है, अगर शहाब भाई देख लेते तो यहाँ कयामत खड़ी कर देते। जरा एहतियात करना, मुझे शीरीन के तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। अगर मेरे साथ बुरा सलूक करने का सोचेंगी भी ना तो मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं उनको। खबरदार, जो कदम बाहर निकाला तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अभी तो तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या क्या। किसने की है ये ईमेल? ये तो पता चल जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि ये तीनों कंपनियां अब कभी हम... लेकिन करमानी साहब तो हमारे दोस्तों में से हैं, वो तो समझेंगे इस बात को। उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि ये बात अब उनके पास में नहीं है। अमेरिका से उनके ऑनर ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि हमें लिस्ट से निकाल दिया जाए। Oh my God, क्या होगा? रजा, मेरे ऑफिस में हो। बहुत बुरा हुआ। टैग ये देखिए क्या हुआ भाई? टैग तीनों प्रोजेक्ट्स हमें मिल गए हैं। तीनों कंपनियों की तरफ से ईमेल्स आई हैं, हमें जल्द से जल्द डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी है। ओह यस, दैट्स ग्रेट, आखिर हम जीत गए। लेकिन डैड ये सब कैसे हो गया? ये तीनों कंपनियां तो ताश आपकी फेवरेट क्लाइंट्स थी। बेटा ये एक लंबी गेम है, फ्री होके इत्मीनान से बताऊंगा। ओके, फिलहाल तुम ऐसा करो कि पूरे स्टाफ में मिठाई तकसीम कर दो, सबको बोनस दे दो और सबको बता दो कि इस खुशी को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ओके ओके डैड, गुड लक। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख। डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई हो सकता है। यस देखो रजा, कल शाम 5 बजे मेरा कंप्यूटर हैक किया गया। इसका मतलब है कि कल कोई मेरे रूम में आया था। उनकी कल शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक की मुझे फोटो चाहिए, उसकी कॉपी बनाओ और मुझे दो। यस सर। ये जिसने भी काम किया वो पकड़ा तो जाएगा, लेकिन उसे जो हमारा नुकसान किया उसका सजा मुमकिन नहीं है। मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूं कि बाबा जान को क्या जवाब दूंगा। चाचा जाना, आप ठीक हो ना? हाँ ठीक 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 हूँ मैं। ये लो 20 करोड़ का चेक। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का? शुक्रिया तो हमें तुम्हारा अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया।
मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूं क्योंकि आप मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में थमा देते हैं। लेकिन ऐसी मेहरबानियां जो है ना, वो हम सिर्फ खास मजदूरों पे करते हैं। लेकिन ये क्या? ये तो आपकी कंपनी अकाउंट का चेक है। हाँ, बिकॉज इतनी बड़ी अमाउंट का चेक जो है ना, वो हम किसी दूसरे अकाउंट से नहीं दे सकते। लेकिन इस तरह तो मैं पकड़ा जाऊंगा। बेटा, इसमें डरने की क्या बात है? तुम्ही ने तो बताया था कि कबीर को मालूम है कि तुम अपने अम्मी जान के अकाउंट से पैसे निकालते हो। लेकिन उसे ये तो नहीं पता कि मैं अमाउंट रिसीव किससे करता हूँ। उन्हें यह पता है कि इंग्लैंड में मेरे दोस्त के साथ मेरी बिजनेस पार्टनरशिप है। जानता हूं, सब जानता हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन पर सब कुछ खुल जाए। नहीं ताजा, मैं ये चेक नहीं ले सकता। भाई, मैंने तुम्हें बताया ना कि इतनी बड़ी अमाउंट हम रेफर्ड अकाउंट से पे नहीं कर सकते। क्यों? क्या हुआ? आपको अपने रेफर्ड अकाउंट होल्डर पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं भाई, ये बात नहीं है। तो क्या हम उस पर भरोसा करना छोड़ने वाले हैं? क्या मेरी जरूरत नहीं रही? कम ऑन यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ? भाई, तुम्हारी जरूरत तो हमें उस वक्त तक है जब तक जहीरुद्दीन एंड सन्स कंपनी दिवालिया नहीं हो जाती। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब ये है कि जब तक तुम उस कंपनी के ऑल इन ऑल नहीं हो जाते। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, क्या सच्ची बात आपके मुंह से निकल गई है या आप मुझे इस हकीकत से आगाह करना चाह रहे हैं? भाई, सच्ची बात तो यह है कि तुम बहुत हाजिर दिमाग और बहुत चौकन्ने हो। जैसे बहुत तरक्की करोगे तुम। डोंट वरी, वी कांट अफोर्ड टू बिट्रे यू। ठीक है, तो फिर आप ये चेक रखिए। या तो आप मुझे कैश दे दें या फिर 4 से 6 ट्रांजैक्शंस में ये अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें। Congratulations again. थैंक यू सो मच। तुम ठीक समझे हो बेटा जी कि मैं जानबूझकर तुम्हें इस हकीकत से आगाह करना चाहता था, क्योंकि अब ना मुझे तुम्हारी जरूरत रही है और ना ही तुम अब मेरे लिए कुछ कर सकते हो। अच्छा होता कि तुम ये चेक ले जाते, क्योंकि पकड़े तो तुम जाओगे, लेकिन अब ये चेक भी तुम्हें नहीं मिलेगा। 20 करोड़ का मजीद फायदा देगे तुमको मुझे। कोई मेरे दिल से पूछे। तुम जाओ और जाकर चचा भाव को भेजो। सर, वो तो जा चुके हैं। क्यों इतनी जल्दी? जी, वो रिसेप्शन पर बताकर गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं सर। ओके, जाओ। You are the big loser, बहराज। You are the big loser। क्यों नहीं समझ सके तुम कि जो शख्स बिजनेस राइवलरी में अपने सगे भाई को तबाह करने पर तुला है, वो अपने भतीजे को क्यों माफ करेगा?
आफ्ताब के इरादे तो ज़हीरुद्दीन इंडस्ट्रीज को सफाई हस्ती से मिटा देने के हैं। और मुझे ये झांसा दे रखा है कि मुझे इस कंपनी का मालिक बना देंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब नहीं ताया जान। अब मैं आपसे आगे की सोच रखकर प्लान करूंगा। बिग लॉस, इट्स अ बिग लॉस। इसके बाद तो यकीनन हमारी वर्थ बहुत डाउन हो जाएगी। मार्केट के किंग कहलाते थे, अब हम लूजर कहलाएंगे। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। समझ में नहीं आ रहा कि बाबा जान को क्या जवाब दूंगा। सर यस सर, एक बहुत बुरी खबर है। क्या? लगता है इस बार फिर हमारे ऑफिस से इंफॉर्मेशन लीक आउट हुई है। कैसे? एक बार फिर ये तीनों प्रोजेक्ट्स आफ्ताब एंड फाइक कंपनी को मिल गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही सर, क्या किया जाए? घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने ब्लैक शिप पकड़ ली है। रियली सर? कौन है वो? I'm sorry to say, but it's none of your business. सॉरी सर। आप जाइए और जाकर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कीजिए। राइट सर। और हाँ, वो मैंने हमारे मोहल्ले की औरत को हॉस्पिटल में एडमिट कराने का कहा था, क्या हुआ? जी सर, उन्हें नेशनल हॉस्पिटल में, उसका कहना है कि उन्हें कोई जबरदस्त किस्म का शॉक लगा है। लेकिन सर घबराने की कोई बात नहीं, वो जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगी। और जैसे वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने किसी ओल्ड हाउस में एडमिट करवा देना, और उस ओल्ड हाउस के लिए मंथली 5 लाख रुपए का डोनेशन भी जारी कर देना, ताकि उनकी अच्छी तरह से केयर हो सके। जी ठीक है सर। शुमे का नाम। ओके सर। बहुत लंबी गेम खेली है मेरे सुसर साहब ने। हमारा केमिकल ब्रांड भी हथिया लिया, हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स भी तोड़ लिए, और अपनी बेटी की सूरत में अजाब भी मुसल्लत कर दिया हम पर। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि सारे शक यकीन में बदल चुके हैं। अब तक हम डिफेंसिव मोड पर थे, अब अटैक करना होगा। बेटा जी बता रही थी कि तुम मेरा पूछ रहे थे, खैरियत तो है? जी, वो ऑफिस में पता चला कि आपकी कुछ तबीयत ठीक। हाँ, कुछ तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। चाचा जान, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। थैंक यू बेटा। आपको पता है चाचा जान, हमारे ऑफिस के जो सिगरेट लीक आउट हो रहे थे, उसका राज मुझ पे खुल चुका है। अच्छा, क्या? मगर मुझे अफसोस है कि आप पे ये राज मुझसे पहले खुल चुका था, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? ये देखिए, समझ आएगा। क्यों छुपाया आपने मुझसे चाचा जान? बेटा, मैं तो इसके बारे में खुद भी कुछ नहीं जानता था कि बहराज और वो लड़का अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने बहराज से पूछा भी, लेकिन उसने कहा कि उसने यकीनन आपसे झूठ बोला होगा, लेकिन आप मुझे तो बता सकते थे कि आपने बहराज को कोई मशकूक हरकत करते देखा। मुमकिन था कि हम पहले कुछ स्टेप लेते और इतने बड़े नुकसान से बच जाते। आप जानते कि वो ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है? किसके लिए? चाचा आफ्ताब के लिए। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे 100% यकीन हो गया, क्योंकि वो तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स चाचा आफ्ताब को मिले। अब जानते कितना बड़ा लॉस हुआ है?
पिछले 1.5 महीने में 30-40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा था हमें। सिर्फ यही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो तीनों कंपनियां कभी हम पे एतमाद नहीं करेंगी। इट्स नॉट अ लॉस, इट्स अ बिग डिजास्टर। अब आप ही बताइए, क्या सजा तजवीज करेंगे आप बहराज के लिए? मेरे ख्याल में बहराज को फौरी तौर पर कंपनी से अलग कर दिया जाए। बस इतनी सी सजा? ये तो बहुत छोटी सजा है चचा जान। तो फिर तुम क्या समझते हो, क्या सजा मिलनी चाहिए उसे? बाबा जान यहां पे होते तो उसे शूट कर देते। ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ना ही उसे पुलिस के हवाले करूंगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैंने उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं, उसका पर्सनल अकाउंट भी, और वो अकाउंट भी जो उसने चची जान के नाम पे खुलवाया हुआ था। जी, चचा आफ्ताब से मिलने वाली वो सारी ऐसी रकम चची जान के अकाउंट में ट्रांसफर करवाता था, ताकि उसके बुरे कामों की किसी को खबर ना हो। लेकिन चोर जितना भी चालाक हो, आखिर पकड़ा ही जाता है। बस उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने उसे समझाया होगा, लेकिन उसने आपकी कोई बात नहीं मानी होगी। लेकिन ऐसी औलाद को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो अब मैं करने जा रहा हूं। नो सैलरी, नो खर्चा, उसे सिर्फ खाने पीने को मिलेगा। और अगर आपने उसे भी एक पैसा भी दिया, तो मैं आपका केस भी बाबा जान के सामने रख दूंगा। मैं यकीनन उसे कुछ नहीं दूंगा, उसके लिए यही सजा काफी है। लेकिन यह सजा भी आखिर कब तक? जब तक बाबा जान वापस आकर उसके लिए खुद कोई फैसला नहीं करते और कोई सजा तजवीज नहीं करते, तब तक। कोई मेरे दिल से। आज मेरी सदाब से फोन पर बात हुई थी। अच्छा, कैसी है वो? खुश नहीं है। क्या मतलब? आज मैंने उसे बुलाया था, कह रही थी कि मैं शाम को आऊंगी, लेकिन फिर आई ही नहीं। और अब मैं उसको फोन कर रही हूँ तो उसका फोन भी बंद जा रहा है। ये भी तो हो सकता है ना कि उसने फोन खुद बंद किया। कैसे हो सकता है? उसने खुद कहा था कि मैं आ रही हूँ, लेकिन नहीं आई। ऐसी तो कोई नाराजगी नहीं हमारे साथ कि वो कहकर ना आए और फिर फोन भी बंद कर ले। मुझे तो जरूर कोई गड़बड़ लग रही है। भाई, तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी उसे देने कितने में रुखसत हो गए और तुम कह रही गड़बड़ होने लगी। ये भी तो मुमकिन है ना कि हवेली वालों ने उसको एक्सेप्ट ना किया हो, जैसे हमने हया को एक्सेप्ट नहीं किया। देखो, तुम्हारा प्रॉब्लम हया के साथ है, सदाब के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला तो है ना आफ्ताब, इसीलिए तो कह रही हूँ। भाई, क्या मसला है? आज शीरी आई थी, फिर? उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे, और फिर उसने हया को डस्टिंग करते हुए भी देख लिया था, और बस उसके बाद से उसका रवैया ठीक नहीं था मेरे साथ। तो इसका मतलब ये है कि हया को इस हाल में देखकर शीरी रिटेलिएट कर गई होगी, और अब वो हया का बदला सदाब से लेगी। उसका मूड तो पहले ही खराब था। हया वाला इशू तो एडिशनल होगा। मुझे तो लगता है वो पहले से ही सदाब के खिलाफ है। भाई, अगर शीरी को सदाब से कोई प्रॉब्लम है भी तो क्या है? वो शीरी की बहू तो नहीं है, फिर वो सदाब से क्यों बदला लेगी? इस वक्त वो शीरी की बहू ही है, क्योंकि समीना भाभी तो चली गई है बेजी की मौत का सोग एंजॉय करने के लिए लंदन शहाब भाई के साथ, और पीछे छोड़ गई है वो शीरी को। कह रही थी कि समीना भाभी के बाद सारे घर की जिम्मेदारी अब उस पर है। वो जरूर सदाब के साथ रिवायती सास वाला सलूक कर रही होगी। रिवायती सास वाला सलूक कैसा होता है? वही ना जो तुम हया के साथ कर रही हो। प्लीज आफ्ताब,
मेरे और हया के मामले को डिस्कस करने के बजाय अपनी बेटी की फिक्र करें। ये सोचें कि वो किस हाल में है। 2 हफ्ते हो गए उसकी शादी को और आज तक हमने पलट कर खबर नहीं ली उसकी। ठीक है, तुम उसे फोन मिलाओ, अभी बात कर लेते हैं। शाम से अब तक 10 बार फोन कर चुकी हूँ, मुसलसल नंबर उसका बंद जा रहा है। तो फिर ये कि हम संडे को हवेली जा रहे हैं सदाब से मिलने के लिए। ठीक है भाई, तुम तैयार रहना और हया से कहना कि वो भी तैयार है। इसी बहाने वो भी मैके का चक्कर लगा लेगी। कमाल करते हैं आप, वो जाने हमारी बेटी के साथ कैसा कैसा सलूक कर रहे हैं और आप उनकी बेटी पर मेहरबान हो रहे हैं। नहीं जाएगी वो हमारे साथ। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। कल जब जाना तो 1 घंटे पहले बता देना मुझे। एक बात कहना थी। कहो। मैं हवेली जाना चाहती हूँ। तो चली जाओ, मना किसने किया है? मामा ने। क्यों? पता नहीं, मैंने आज उनसे बात की थी, उन्होंने मना कर दिया। आज चची जान भी आई थी, उन्होंने उनको भी मना कर दिया मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। अगर मामा ने मना कर दिया तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? आप बात करें मामा से। एक बात याद रखना आया, तुम मेरी बीवी नहीं, मेरी मजबूरी हो। करोड़ों रुपए मालियत की फैक्ट्री देकर ताया साहब ने तुम्हें मेरे सर पे थोपा है, वरना हिजाब की जगह तुम्हें अब सदाब, तुम आओ। मुझे कुछ जाती काम है, आप मेरे रूम में आइए। सोने के वक्त रोने के लिए छोड़ दिया मुझे मेरे ही बेटे ने। अगर तुम चाहो तो तुम्हें तुम्हारे सारे हक मिल सकते हैं, लेकिन शायद तुम अना की शिकार हो, और अना एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है। सदाब बता रही थी कि आपने। हाँ, मैंने उस पे हाथ उठाया। बहुत सा राज क्या पता लग गया? तुम अपने ऑफिस के सीक्रेट्स आफ्ताब भाई को बेचते रहे हो। मॉम एंड डैड आने वाले हैं, क्या करूं मैं अभी? सुनहरी मौका है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। कैसे साबित करूं कि मुझ पे यहाँ जुल्म हो रहा है? शीरी चची, सुना है कि यहाँ हवेली पर ना किसी चुड़ैल का साया है, और मुझे अब पता चला है वो कोई और नहीं, आप हैं। क्या कहा? तुम्हारी जुर्रत कैसी है मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? कौन होती हो तुम सदाब के साथ ऐसा सलूक करने वाली? आपने जो देखा है आफ्ताब भाई, उस पे आपका गुस्सा बजा है, लेकिन इसने जो मुझसे कहा है, अगर आप सुन लेते तो आपका भी इसके साथ यही सलूक होता। मैंने क्या कहा है? मैंने तो बस यही कहा था मेरा फोन मुझे वापस कर दे। बकवास कर रही हो? तुम किस लहजे में बात कर रही हो? आफ्ताब भाई, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो फिर आप ही बताइए ना क्या कहा मैंने? बोलिए ना कि क्या है सच। मामा, आप लोगों ने मुझ पर जुल्म किया है,
अगर मुझे थप्पड़ ही खाने तो आपने बचपन से मुझे थप्पड़ खाने की आदत क्यों नहीं डाली? मम्मा, आपने तो कभी मुझे हाथ तक नहीं लगाया और इन्होंने 12 दिन में 5 बार मुझ पर हाथ उठाया है। सदाब, तुम 12 रोज में 12 बार का भी इल्जाम लगा देती तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए शीरी बेगम, और तुम्हें फर्क पड़ेगा। ये मैं तुम्हें आज बता रही हूँ। याद रखो शाइस्ता, बेटियों का घर बसाने के लिए सर झुका के बात करनी पड़ती है, वरना बेटियों का घर उजड़ जाता है। मैं कहता हूं तुम होती कौन हो इस तरह धमकाने वाली? आफ्ताब भाई, आपने एक ही वक्त में तीसरी बार मुझे मेरी हैसियत का ताना दिया है। हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कौन हूं, क्या हूं और मेरी क्या हैसियत है। इस वक्त मैं इस हवेली की बड़ी हूं और इस हवेली के बड़ों के पास हमेशा से मुकम्मल इख्तियार रहा है, जो यकीनन आपको उस वक्त भी काबिल कबूल नहीं था जब आप शाइस्ता बेगम को लेकर यहां से चले गए थे। लेकिन इस बार मामला आपकी बेटी का है आफ्ताब भाई। कभी भूल कर भी ये ना सोचिएगा कि आपकी बेटी कबीर को यहाँ से लेके चली जाएगी। वक्त जब मिले तो चाय संग मजे को खुल जाता है कैफे। यार जब मिले तो चांस जब मिले तो खुल जाता है कैफे। ऑफिस के ग्रुप में मस्तियाँ चले तो बिस्तरों में घुस के कहानियाँ सुने तो लाइफ का मजा जरा हटके। कैफे बाय मेफेयर। हाँ, अगर फिर भी इसे जाने का शौक है तो अकेली जा सकती है, लेकिन अगर ये गई तो तलाक का कागज भी इसके पीछे ही आ जाएगा। चुप कर जा बेटे, खुदा करे हाथ टूट जाए उस औरत के जिसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। मेरी नाजोपली बेटी कैसे कैसे जुल्म बर्दाश्त कर रही है इस घर में। मैं आपसे पूछती हूँ कि आखिर आप खामोश क्यों हैं आफ्ताब? इतना भी नहीं पूछा कि आखिर दिन ही कितने हुए मेरी बेटी को इस घर में आए हुए? आखिर कौन सा ऐसा इसने जुर्म कर दिया था कि हाथ उठाने की नौबत आ पहुंची? इससे तो 100 दर्जे बेहतर हमने उनकी बेटी को अपने घर में रखा हुआ है, और आप कहते हैं कि मैं उस पर जुल्म कर रही हूँ। अपनी बेटी को देखिए, इसको जुल्म कहते हैं? अरे उसको तो हमने बड़े तरीके बड़ी इज्जत से रखा हुआ है अपने घर में, और अपनी बेटी को देखिए, जुल्म तो ये है जो ये लोग मेरी बेटी पर कर रहे हैं, और आप फिर भी खामोश हैं आफ्ताब। मैं खामोश नहीं रहूंगा। इन लोगों को हमारी बेटी के साथ सलूक का हिसाब देना होगा, अंजाम भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। ये जो आप कह रहे हैं ना, आपको करना भी पड़ेगा, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। मेरी इतनी लाडली बेटी को थप्पड़ मारे उस औरत ने। लेकिन वो कबीर कहाँ है? बुलाओ उसे, ताकि उससे मैं भी तो पूछूं कि इस घर में हमारी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा है। कबीर का पूछना है ना तो जाके नवाल से पूछिए, मेरे पास तो वो आता ही नहीं है। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कबीर कहाँ पर है? दिस इज टू मच आफ्ताब, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चलो बेटी, अपना सामान तैयार करो और चलो हमारे साथ। जब तक तुम्हारे सास ससुर नहीं आ जाते तुम यहाँ नहीं रहोगी। नहीं डैड, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्या तुम अब भी कह रही हो कि तुम यही रहोगी? अब डैड आपको मेरी फिक्र क्यों हो रही है? उस वक्त तो आपको मेरी फिक्र ना हुई जब आप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे इस घर में ब्याह कर भेज रहे थे। उस वक्त तो आपको बस अपने बेटे की फिक्र थी कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, हिजाब मिल जाए उसे। क्या मिल गया उसे हिजाब? खुश है आपका बेटा? सदाब बेटा, मैंने तो यही चाहा था कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाएं। क्या मैंने तुम्हारे लिए समीर को एक्सेप्ट नहीं किया था? जिस तरह तुम्हें समीर की मोहब्बत नहीं मिल सकी, इस तरह फाइक भी हिजाब की मोहब्बत से महरूम है। वो भी अपनी मैरिटल लाइफ को सफर कर रहा है। इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेना चाहता है, लेकिन बेटा
उसे सब कुछ नहीं मिलता। हाँ डैड, लेकिन एक शादीशुदा शख्स से क्यों? मुझसे 10 साल बड़ी उम्र के शख्स से क्यों? उससे क्यों जिसकी सूरत तक मुझे पसंद नहीं? क्यों डैड, आखिर क्यों? चुप हो जाओ बेटी, मत रो। अपने नसीब के दुख तो बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। तुम मेरी मानो तो तुम फिलहाल हमारे साथ ही चलो। नहीं मामा नहीं, आखिर मुझे यही हमेशा रहना है तो मैं यहाँ रहकर अपनी जगह बनाऊंगी। अगर इन लोगों ने मुझे प्यार से कबूल ना किया तो मैं जबरदस्ती अपनी जगह बनाऊंगी, लेकिन वहां हरगिज नहीं जाऊंगी जहां एक मामूली फैक्ट्री के एवज मुझे बेच दिया गया। कोई मेरे दिल से पूछे, मेरे दिल से पूछे। ये तुमने अच्छा नहीं किया कबीर अली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें शायद अपने भाई समीर से बहुत प्यार है, इसीलिए उसके पास जाने का सामान बांध रहे हो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी भी 20 करोड़ रुपए हैं मेरे पास, और मेरे लिए ये बहुत है कबीर अली। तुम्हें तुम्हारा सवाल दिखाने के लिए, या फिर तुम्हें लुढ़काने के लिए। मैंने आपकी ईमेल भी चेक कर लिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। I'll call you back, हाँ? अब बहरहाल बसान हाउ आर यू? तो कैसा ना हो? वो आपके पास मेरी एक अमानत है। तुम्हारी अमानत? मैं कुछ समझा नहीं। मैं उस चेक की बात कर रहा हूँ जो उस रोज आपके पास छोड़ गया था। ओह आई सी, अच्छा अच्छा, तुम उस चेक की बात कर रहे हो। मैं समझा पता नहीं तुम किस अमानत की बात कर रहे हो। हाँ बेटा, चाय वगैरह पीती? नहीं, चाय मैं पी चुका हूँ, और वैसे भी आपने काफी इंतजार कराया मुझे। हाँ एक्चुअली मैं जरा कुछ काम में बिजी हो गया था। तो फिर लाइए वो चेक। बेटा वो चेक अब तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि तुमने वो चेक लेने से इनकार कर दिया था। मैं किसी को कोई चीज दूं और वो इनकार कर दे, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये तुम्हारी वो हरकत मुझे बुरी लगी थी, इसलिए वो चेक अब तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन ताया जान, हमारी कुछ कमिटमेंट्स चल रही हैं, और कमिटमेंट्स को अब खत्म समझो, ओके? तो क्या आप नहीं चाहते कि मैं दोबारा आपके काम हूं? लगता है तुम्हें बताना बल्कि समझाना पड़ेगा, बाकायदा मेफेयर फ्रूट गाला, फ्रूटी ब्लास्ट। मेफेयर फ्रूट गाला, बड़े रस वाला, मजा है सबसे निराला। मेफेयर फ्रूट गाला, बड़े रस वाला। समझाना पड़ेगा कि तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। तुम क्या समझते हो, क्या मुझे नहीं पता कि कबीर ने तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से टर्मिनेट कर दिया है, और अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। अच्छा होता कि वो चेक तुम उस दिन ले लेते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं तायाजान। आप जानते नहीं कि मैं कितना खतरनाक साबित हो सकता हूं। अपनी औकात में रह के बात करो महराज।
जेल में सड़ रहे थे जहां से मैंने तुम्हें निकाला। और तुम अगर खतरनाक हो तो मेरे बलबूते पे। और याद रखना, असल ताकत और असल खतरा मैं हूं, मैं। इसलिए बेहतर है कि मुझसे बच के रहना। और मेरे खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सोच लेना कि समीर का कत्ल तुमने करवाया है, तुमने। समझे तुम? और इसके सारे सबूत हैं मेरे पास। और अगर एक बार मैं ये सारे सबूत शाह भाई के सामने पेश कर दूं तो उनकी हवेली के सहन में तुम्हारी कब्र बनेगी, कब्र। अंडरस्टैंड? नाउ यू गेट लॉस्ट, आउट। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। हाँ कबीर बेटे, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। और अम्मा जान? बस वो कुछ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या मतलब, क्या बने? वो शायद सदमे का असर ज्यादा ले लिया है उसने। आप मेरी बात तो करो अम्मा जान से। बेटा वो तो इस वक्त हॉस्पिटल में है। क्या बाबा जान, क्या कोई सीरियस मसला है? हाँ वो उसे हार्ट अटैक हुआ है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? घबराने की जरूरत नहीं बेटा, वो पहले से बहुत बेहतर है। बाबा जान मैं वहां पे आऊं क्या? अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो वहां के काम कौन देखेगा? लेकिन बाबा जान मैंने कहा ना कि घबराने की बात नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। अच्छा तुम ये बताओ कि कुछ पता चला उनका? नहीं बाबा जान, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कौन सा ऐसा कोना है जिसमें वो दोनों जाकर छुप गए और तुम्हें नहीं मिल रहा है? आप बेफिक्र रहिए बाबा जान, मैं उनके बहुत करीब पहुंच चुका हूं, बस एक मौके की तलाश में हूं। अच्छा, और ऑफिस में सब ठीक चल रहा है? जी। क्या बात है, तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा जान। आगा इंडस्ट्रीज वाला प्रोजेक्ट तो मिल गया है ना हमें? क्या बात है, फिर खामोश हो गए? भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बात करूं किरमानी से। कोई जरूरत नहीं है बाबा जान बात करने की। आगा इंडस्ट्रीज हो रहा है, दूसरे दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ से निकल चुके हैं। क्या क्या कह रहे तुम? ये कैसे हो गया? यकीनन फिर से साजिश हुई है बाबा जान। कबीर तुम जानते हो कितना बड़ा नुकसान हो गया हमें ये प्रोजेक्ट्स ना मिलने से? जी हाँ बाबा जान मैं जानता हूँ, लेकिन क्या? आखिर कब तक हमारे खिलाफ ये साजिश होती रहेगी? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? अगर यही सूरत हाल रही तो हमें तो अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। मैंने इसका हल सोच लिया बाबा जान। क्या हल सोचा है तुमने? मैं ऑफिस के हर रूम में सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाला हूँ। एक सॉफ्टवेयर हाउस से भी बात हुई मेरी, उनसे बेहतरीन डेटा सिक्योरिटी प्रोग्राम डिजाइन करवा रहा हूँ। इस तरह हर मशकूक हरकत की खबर हो सकेगी मुझे। और यही नहीं बाबा जान, बल्कि ऑफिस का सारा स्टाफ भी तब्दील करने का इरादा कर रहा हूँ मैं। तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो कि तुमसे काली भीड़ें नहीं पकड़ी जाती? आखिर वो कौन सा शख्स है हमारे ऑफिस में जो ये सब कुछ कर रहा है? अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे चचा का इसमें कोई कसूर नहीं तो प्लीज उन्हें इस जिल्लत से बचा लो बेटा। अब तुम फिर खामोश हो गए हो। हम सॉरी बाबा जान, अगर हम उसे पकड़ नहीं पा रहे तो हमें ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन अब हमें मजीद कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी।
अच्छा ये बताओ, ये प्रोजेक्ट्स मिले किसको हैं तीनों? ये तीनों प्रोजेक्ट्स आफ्ताब चचा को मिल गया। कोई मेरे दिल से। बेटा, वो चेक अब तुम्हें नहीं मिलेगा। लगता है तुम्हें बताना बल्कि समझाना पड़ेगा, बाकायदा समझाना पड़ेगा कि तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। तुम क्या समझते हो, क्या मुझे नहीं पता कि कबीर ने तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से टर्मिनेट कर दिया है और अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। अच्छा होता कि वो चेक तुम उस दिन ले लेते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और मेरे खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सोच लेना कि समीर का कत्ल तुमने करवाया है, तुमने, और उसके सारे सबूत है मेरे पास। और अगर मैं वो सबूत शाह भाई के सामने पेश कर दूं तो उनकी हवेली के सहन में तुम्हारी कब्र बनेगी, कब्र। उन्होंने तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, वो भी जो तुमने मेरे नाम पे खुलवा रखा था। कल तुम्हें तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। बिल्कुल नकारा हो गए हो तुम, उनके लिए भी और अपने लिए भी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस तरह बर्बाद नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा मुझे। डैड, मुझे माफ कर दें डैड। नहीं महराज, नहीं, अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। नहीं डैड, ऐसा मत कर। मैं वाकई शर्मिंदा और मैं अपने सारे जुर्म कबूल करता हूं। क्या तुम्हारे जुर्म कबूल करने से मेरी खोई हुई इज्जत बहाल हो जाएगी? मैं वादा करता हूं डैड, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद जो कुछ भी करूंगा आपकी इज्जत को बहाल करने के लिए करूंगा। नहीं महाराज, नहीं, अब मुझे तुमसे कोई तवक्को नहीं। मैं तो यहां तक सोच बैठा हूं कि मेरा भी कोई बेटा हुआ करता था। मार चुका हूं मैं तुम्हें अपनी नजरों में। जब तक मैं बिगड़ा रहा आप मुझे समझाते रहे, और आज जब मैं समझ गया हूं तो प्लीज मुझसे ऐसे मुंह मत फेरे। तो फिर क्या चाहते हो? मुझे ऑफिस से मत निकालें। और कुछ? मेरे सारे बैंक बैलेंस और बस महराज, बस। मैं समझ गया हूं कि तुम्हें माफी क्यों चाहिए। नहीं डैड, आप गलत समझ आए। मैं बिल्कुल ठीक समझाऊं। तुम अगर चुके हो तो सिर्फ खुदगर्जी में। तुम्हें अपना खोया हुआ स्टेटस वापस चाहिए। इसके अलावा तुम्हें मुझे कोई मुस्बत तब्दीली नजर नहीं आ रही। नहीं डैड, मैं आपसे सच कह रहा हूं। मैं बहुत पछता रहा हूं। क्यों पछता रहे हो?
आफ्ताब भाई ने तुम्हारे सर से हाथ उठा लिया क्या?